नमस्कार दोस्तों। हुआ क्या था कि आज से लगभग 3 या 4 साल पहले हमारी कॉलेज की क्लास शुरू होने से पहले हम सब क्लासमेट्स बात कर रहे थे आपस में। और मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। एक ग्रुप डिस्कशन चल रही थी कि भाई बहुत अच्छी एक सीरीज़ है नेवर हैव आई एवर, जो कि बहुतों को पसंद आई। अपेरेंटली वो एक अमेरिकन सीरीज़ थी। और जब मैंने इस बारे में सुना कि लोग इस सीरीज़ की चर्चा कर रहे हैं, मुझे उस टाइम पता नहीं था क्या है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको देखा जाए। तो उसी दिन मैंने टेलीग्राम से ये पूरे सारे सीजन्स डाउनलोड किए, सारे एपिसोड्स डाउनलोड किए। मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन था नहीं OTT का। और फिर मैंने जब इस सीरीज़ को 2-4 दिन में देखा, तब मैंने बहुत ही ज़्यादा विचार किया कि आखिर इस सीरीज़ में ऐसा है क्या जो लोगों को पसंद आ रहा है। इसमें अश्लीलता के अलावा तो कुछ है ही नहीं। ज़रा आप गौर कीजिए कि OTTs पर क्या कैसा कंटेंट परोसा जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अश्लीलता हो। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम एक सॉफ्ट पॉर्न बनता जा रहा है। आधा से ज़्यादा कंटेंट शायद इंस्टाग्राम पर यही है। और मुझे तो आजकल लोग ये भी बताते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जो अपनी अश्लील फ़ोटोज़ हैं पहले पोस्ट वो डालते हैं। उसके बाद यदि आपको और अश्लीलता देखनी है तो आपको एक सब्सक्रिप्शन होता है इंस्टाग्राम में ही, जिसको आपकी अलग से फ़ी पे करनी होती है, जो कि लोग खरीदते भी हैं। या फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स वो प्रमोट करते हैं जैसे ओनली फैंस। इस टाइप की चीज़ें पॉर्न कल्चर में भी प्रमोट होती हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में भी आजकल अश्लील बातें की जा रही हैं, जैसे समय रैना का किस्सा हुआ था, आप देखें। मूवीज़ में भी वल्गैरिटी। और जो भी आजकल म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो भी ज़्यादातर इसी पर बेस्ड है, जहाँ पर जो औरतें हैं उनको कमोडिटी के तौर पे प्रस्तुत किया जा रहा है, अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है कुल मिला के। तो दोस्तों आप समझे कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि उन लोगों को पता है कि इससे आपको डोपामीन हिट मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही आपकी कंटेंट रिकमेंडेशन में आएगा। आप इसको बहुत ज़्यादा देखते रहेंगे, वॉच टाइम आपका बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से उन कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ेंगी। ये वाला कंटेंट बनाना उनके लिए सबसे ज़्यादा आसान है और वो बना भी इसलिए रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड एग्जिस्ट करती है अब। तो हमें इस बारे में गहन विचार करने की ज़रूरत है कि क्या हमारी जो इंडियन कल्चर है, इंडियन फिलॉसफी है, वो इस बात से एग्री करती है कि नहीं, वो इसकी परमिशन देती है कि नहीं। हमें जहाँ पर काम विकार पर काबू करना सिखाया जाता है, अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल में करना सिखाया जाता है, वहाँ पर इस चीज़ को खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। यदि आप गौर करें तो वेस्टर्न सोसाइटी में ये चीज़ पिछले 40-50 साल से चलती आ रही है। और अब वो लोग जब उनकी एक जनरेशन आगे बढ़ गई है तो आप देखिए वहाँ पे डिवोर्स रेट, हुकअप कल्चर, जो नशे के पदार्थ होते हैं, ड्रग्स, इस प्रकार की चीज़ें राइज पर हैं, बिल्कुल राइज पर हैं। रेप कल्चर को भी प्रमोशन इस वजह से मिलता है। पूरी पॉर्न इंडस्ट्री इसी कल्चर पे बेस्ड है, वल्गैरिटी के। तो दोस्तों कुल मिला के हमें इस वल्गर और अब्यूसिव कंटेंट से बचना है, जहाँ पर गालियाँ दी जा रही हैं या फिर अश्लीलता प्रमोट करी जा रही है और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि आप इनकी बजाय अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लिटरेचर पढ़िए और अश्लीलता वाले कंटेंट से बचिए। एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखिए। यदि आपको स्टैंड अप कॉमेडी भी देखनी है तो कपिल शर्मा जो कॉमेडी करता है या फिर समय रैना जो कॉमेडी करता है, आपको किस प्रकार की कॉमेडी देखनी है, जो पूरा टाइम सेक्स की बातें करता है या फिर जो एक्चुअली सोसाइटी के इश्यूज़ पर कॉमेडी करता है, ये चॉइस आपको करनी है। OTTs पर बहुत अच्छी सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, मूवीज़ काफ़ी अच्छे विषयों पर भी हैं, लेकिन क्या आप डेलिबरेटली चूज़ करते हैं ये वल्गर कंटेंट देखना? यदि अब तक करते हैं तो इसको कृपया बंद कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई और टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, मेरा व्यूज़ सुनना चाहते हैं, तो वो भी बताइए। मेरी बातें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।